नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों आज भी हम अपने इस एडवांस ऑप्शन चेन जो ब्रह्मास्त्र ऑप्शन चेन है इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज मंडे 29 अप्रैल है दोस्तों। और दोस्तों जो लोग भी पहली बार जुड़े हैं उनसे बता दूं कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, रिक्वेस्ट यही है, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस सीट की बात कर रहा हूँ और आपकी ट्रेडिंग लाइफ में ये आपकी कैसे मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नए लोगों के लिए बता दूं कि ये सीट क्या है और कैसे काम करती है, जल्दी से बता देता हूं। दोस्तों ये एक ऑप्शन चेन की सीट है। इसमें एनएससी का डेटा एनएससी का ऑप्शन चेन का डेटा फैच होता है डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट से, और वो डेटा हर मिनट ऑटोमेटिक अपडेट होता है लाइव मार्केट में। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो पूरी ऑप्शन चेन आती है और इसी ऑप्शन चेन में इंटरप्रिटेशन, यानी इस ऑप्शन चेन में जो चेंजेस होते हैं एलटीपी में, ओआई में, उसके बेसिस पर यहाँ पर सिग्नल्स जनरेट होते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, बियरिश रह सकती है मार्केट या बुलिश रह सकती है। और कोई भी सीक्रेट नहीं है दोस्तों, बेसिकली आपको पहले ही बता दूं, सिंपल सा लॉजिकल जो हम एक ऑप्शन चेन में देखते हैं कि ऑप्शन चेन के कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स के बेसिस पर इसमें सिग्नल्स जनरेट होते हैं। तो जैसे कि आपको एक जल्दी से बता देता हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर आप देखें निफ्टी में 22,700 पर आप देखिए कि एलटीपी 32 रुपये बढ़ गया है। एलटीपी चेंज 32 रुपये है, यानी आज एलटीपी 32 रुपये बढ़ा है। और ओआई देखिए माइनस में चला गया है, यानी माइनस 17,000 ओआई में, यानी लोगों ने 17,000 छोड़ दिया है और 32 रुपये बढ़ गया है। जब भी ये कंडीशन होती है कि प्राइस बढ़ रहा होगा और ओआई गिर रहा होगा तो शॉर्ट कवरिंग होती है, और अगर कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग है तो ये एक बुलिश साइन है। कॉल साइड में कुछ लोग ये कहते हैं शॉर्ट कवरिंग कहीं भी हो, किसी साइड पे हो, वो बुलिश साइन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। शॉर्ट कवरिंग कॉल साइड पर बुलिश होती है, लेकिन वही शॉर्ट कवरिंग अगर पुट साइड पर होगी तो वो बेयरिश साइन है। तो इसी हिसाब से 4 इंटरप्रिटेशंस होते हैं, जैसे शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। और इन्हीं के बेसिस पर ये सीट चलती है कि इस जो इनमें चेंजेस होते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे इंटरप्रिटेशंस पूरे लिख कर आ जाते हैं। पूरी ऑप्शन चेन की हर एक स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो रहा है यहाँ पर लिख कर आता है, और डैशबोर्ड की सीट में हमें इन्हीं का एवरेज मिलता है। यानी कॉल और पुट में आप जो देख रहे हो कि जो पूरी ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है उसका सम अप यहाँ पर आता है कॉल साइड में, और पुट साइड में क्या हो रहा है उसका सम अप यहाँ पर आता है। यहाँ पर पीसीआर ट्रेंड आता है कि पीसीआर ट्रेंड उस समय क्या हो रहा है। ये देखिए पीसीआर डेटा की एक सीट है, तो पीसीआर डेटा का पूरा रिकॉर्डेड 1-1 मिनट का डेटा आता है, और इस डेटा में क्या चेंज हो रहा है, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, जिसको ये ट्रैक करता है, और उसी के बेसिस पर यहाँ पर ये सिग्नल मिल जाता है। तो ये पीसीआर का डेटा आपको ऑटोमेटिक पूरे दिन का डेटा मिलेगा रिकॉर्डेड, तो यहाँ पर इसका भी एक सिग्नल है। साथ में ये तो जो पहला वाला कॉलम है ओआई का, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल पीसीआर की वैल्यू है कि पीसीआर की वैल्यू 1.1 से ज़्यादा है या 0.85 से कम है या इसके बीच में है, तो ये उसका है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के बेसिस पर हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं, या फिर हमारा एक माइंडसेट बनता है कि मार्केट उस तरफ जा सकता है। अब हम ट्रेड कैसे लेते हैं? देखिए ट्रेड लेना या हमें एक माइंडसेट बनाना, उसके लिए हमें ये देखना होता है कि कॉल, पुट और पीसीआर ट्रेंड एक ही कलर के हों। इसमें लिखकर भी आता है, जैसे शॉर्ट बिल्डअप आया, शॉर्ट कवरिंग आया, और भी लिखकर आता है लॉन्ग बिल्डअप वगैरह। लेकिन अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपको कलर देखना है, कॉल, पुट और पीसीआर ट्रेंड एक ही कलर के दिखें और बिना चेंज हुए लगातार 10 मिनट तक अगर ये सेम रहते हैं, क्योंकि ये सीट हर मिनट अपडेट होती है, तो अगर चेंज होना होगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर 10 मिनट तक लगातार चेंज नहीं होते, 10 मिनट या उससे ज़्यादा, तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट उस तरफ जाने की बहुत संभावना है। यानी ग्रीन है तीनों लगातार 10 मिनट तक तो बुलिश रह सकती है, तीनों अगर रेड रहते हैं लगातार 10 मिनट या उससे ज़्यादा तो फिर ये संभावना होती है कि मार्केट गिरेगा, यानी बेयरिश है। ऐसे ही सभी में दिया है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। तो हम एक सीट है रिकॉर्डिंग की सीट, इसमें क्या करते हैं हम डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। हर एक 5 मिनट के जो भी सिग्नल आएंगे वो इस सीट में रिकॉर्ड हो जाते हैं, हर एक 5 मिनट के ऑटोमेटिक। बस हमें बटन दबाना होता है तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिससे हम बैक टेस्टिंग कर पाते हैं कि डेटा क्या रहा और उसका रिजल्ट क्या रहा। तो चलिए आज देख लेते हैं। निफ्टी देखिए आज सुबह से ही इसमें ये 9:36 का, हालांकि ये मेरे पास डेटा नहीं था, मैंने एक हमारे सब्सक्राइबर हैं विमल जी, उनसे ही लिया है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। इनफैक्ट रिकॉर्ड किया था, कुछ एरर आने की वजह से बंद हो गया था क्योंकि इंटरनेट चला गया था घर में मेरे, तो मैंने उनसे लेकर ही, और बैक टेस्ट भी करना था तो बाकी का मैंने बैक टेस्ट किया है, जितना डेटा मेरे पास था तो सही है, मतलब क्रॉस चेक किया है। तो 9:31 से आज मार्केट बुलिश था। उसके बाद लेकिन हमें एक चीज़ और बता दूं, ट्रेड हम 10 बजे के बाद ही लेते हैं। अगर 9 लगातार हम देख रहे हैं कि 9:51 या 9:56 के 2 सिग्नल बुलिश आए हैं तो हम 10 बजे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 10 बजे से पहले हम ट्रेड इस एक्सेल की हेल्प से नहीं लेते हैं।
तो ये भी एक क्राइटेरिया है। तो हम देखते हैं 10 बजे के बाद, देखिए 10 बजा है लेकिन यहाँ पर एक रेड एक ग्रीन है, कोई सिग्नल नहीं है। 10:06 पर देखिए तीनों ग्रीन हुए, लेकिन 10:11 पर सिग्नल आया, ये एक रेड हो गया, तो कोई सिग्नल नहीं है। 10:16 पर हमें पहला मिला और फिर 10:21 पर वो सिग्नल रिपीट हुआ, यानी 10:25 की कैंडल की ओपनिंग पर हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ओपन कर लेते हैं। 10:25 की कैंडल ये है, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर गया है, ये यहाँ पर इस कैंडल की ओपनिंग पर यहाँ हमारी एंट्री होगी। निफ्टी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मार्केट ऊपर गया है, थोड़ा सा नीचे गया है, उसके बाद लगातार देखिए धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर ही गया है, ऊपर ही गया है। आप देखोगे इसमें भी तो लगातार बुलिश ही दिखाया है, ये देखिए लगातार बुलिश ही दिखाया है इसने। ये तीनों कॉलम देखोगे आप बुलिश हैं। हालांकि पीसीआर ट्रेंड चेंज होता रहता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कॉल और पुट ये देखना होता है, ये चेंज ना हो। तो ये चेंज नहीं हुए हैं, ये देखिए लगातार पूरे दिन चेंज नहीं हुए। तो ये एक हमें निफ्टी में काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला, क्योंकि जो भी बड़े ट्रेड आते हैं, जो कंफर्म ट्रेड्स होते हैं, वो बहुत अच्छा ये सिग्नल ये ट्रैक करता है। और अच्छी चीज़ ये भी है कि साइडवेज मार्केट में ये आपको सिग्नल नहीं देता, और दिन का एक ही सिग्नल देगा या 2 देगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा सिग्नल इसमें नहीं आते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग से आप बचेंगे। और अच्छी साइडवेज मार्केट में हर एक इंडिकेटर की टेस्टिंग होती है। आप देखो साइडवेज मार्केट में मैंने कई वीडियो डाल रखे हैं पीछे, साइडवेज मार्केट में इसमें सिग्नल नहीं आता। सिग्नल नहीं आता इन द सेंस कि एक रेड होगा एक ग्रीन होगा तो आप क्लियर, मतलब वो हमारी जो थ्योरी है वही कंप्लीट नहीं होगी जिसके थ्रू हम ट्रेड लें। तो निफ्टी में हमें सिग्नल मिला। बैंक निफ्टी में देखते हैं, सुबह से बुलिश था। उसके बाद देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम 10 बजे के बाद ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पर ये पीसीआर ट्रेंड बियरिश हो गया। फिर 10:06 पर हुआ, लेकिन फिर पीसीआर ट्रेंड बियरिश हो गया। फिर 10:11 पर हुआ और 10:16 पर हमें एक क्लियर सिग्नल मिला। तो 10:20 मान सकते हैं, 10:20 की कैंडल पर हमारी एंट्री होगी। बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं, 10:20 या इस कैंडल पर देखिए हमारी एंट्री होगी। मार्केट ऊपर गया है, थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद लगातार धीरे धीरे करके ऊपर गया और यहाँ से तो उसने जंप दिया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए पूरे दिन मार्केट बुलिश रहा। ये देखिए कॉल पुट कभी चेंज नहीं हुए। पीसीआर ट्रेंड चेंज होता रहता है बीच बीच में, लेकिन कॉल पुट आपको देखना है वो कभी चेंज नहीं हुए। देखिए तो बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। ठीक है, अब हम देखते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में देखिए जैसा बैंक निफ्टी चलता है वैसे ही फिन निफ्टी भी चलता है। तो फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे यहाँ पर भी सुबह से बुलिश था, मार्केट ही बुलिश था सुबह से। थोड़ा सा एक गैप डाउन हुआ था मार्केट, मतलब मार्केट नीचे गया था करीब 9:30 के आसपास यहाँ से, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर चला गया था। तो देखते हैं, देखिए पहला सिग्नल 10:11 पर फिन निफ्टी का मैं बता दूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 10:11 पर पहला सिग्नल आया बिना चेंज हुए, और जो कि 10:16 पर रिपीट हुआ, सेम बैंक निफ्टी की तरह। तो 10:20 की यहाँ पर भी हमारी एंट्री हो जाएगी फिन निफ्टी में। 10:20 की कैंडल, ये देखिए इस कैंडल पर एंट्री होगी ओपनिंग पर। इससे पहले भी हो सकती है, क्योंकि 10:16 पर हमें कन्फर्म मिल गया था सिग्नल। वो रिकॉर्डिंग पर होता है, कुछ जो भी रिकॉर्डिंग का टाइम होता है वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। कोई 10:16 पर, कोई 9:16 पर रिकॉर्ड करता है, कोई 9:20 पर रिकॉर्ड करता है, कोई 9:25 पर। तो ये डिपेंड कर सकता है, जो 5 मिनट का टाइम है। लेकिन फिर भी 10:20 मान सकते हैं। 10:20 तो एकदम सेफ है, क्योंकि सिग्नल आ गया, हमने वेट भी कर लिया। यहाँ से एंट्री होगी, इसमें भी थोड़ा सा नीचे गया है। उसके बाद मार्केट जैसा बैंक निफ्टी ऊपर गया था सेम वैसा ही ये भी ऊपर गया है। तो इसमें भी हमें अच्छे से पॉइंट्स मिल चुके हैं बैंक फिन निफ्टी में। और इसमें भी आप देखोगे पूरा दिन मार्केट बुलिश ही दिखाया है, इसने बुलिश रहा भी है और बुलिश दिखाया भी है। तो बहुत अच्छा दोस्तों, इसने तीनों ही निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में दिया। जल्दी से मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी में कोई सिग्नल मिला है? नहीं, मिड कैप निफ्टी में कोई भी सिग्नल नहीं है, क्योंकि एक रेड है, एक रेड है, एक ग्रीन है। तो हमारे हिसाब से मार्केट साइडवेज है। देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी में रहा क्या। मिड कैप निफ्टी आप देख सकते हो थोड़ा सा अप ट्रेंड आया है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी वीक है। तो ट्रेड ना ही लेना बेहतर था इसमें। और देखिए मैंने बताया है आपसे कि साइडवेज मार्केट या उसके आसपास जब होती है तो ये ट्रेड नहीं देता है। आप खुद देखिए, ये मिड कैप निफ्टी है, कोई मिड कैप निफ्टी उस बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी की तरह नहीं चलता, अलग चलता है। आप ज़्यादातर देखोगे तो उसमें देखिए क्लियर ट्रेंड नहीं है, जैसा क्लियर ट्रेंड निफ्टी या बैंक निफ्टी में है। थोड़ा सा आप जरूर है, लेकिन उसके बाद नीचे भी गया है, फिर ऊपर गया है, तो क्लियर ट्रेंड नहीं है। तो वहाँ पर इसने कोई सिग्नल नहीं दिया। जब भी क्लियर ट्रेंड होगा तब आपको सिग्नल मिलेगा, अदरवाइज आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। आप सेफली ट्रेड अवॉइड कर सकते हो ज़्यादातर केसेस में। तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इसकी। और साथ में देखिए सिग्नल तो है ही, लेकिन मेरा मानना ये भी है कि अगर आप इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखोगे, जैसे यहाँ पर लिख कर आता है ऑटोमेटिक रेड कलर से सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है कॉल साइड पर, और ग्रीन कलर से सपोर्ट बन जाता है, जैसे ही बैंक निफ्टी में भी है, ये देखिए।
तो ये अगर देखकर आप ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा आपको इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि इसकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसकी एक्यूरेसी 80% से ज़्यादा है। आप बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते होगे, जैसे पिवट पॉइंट्स के थ्रू निकलते हैं, फिबोनाची से भी निकलते हैं, स्विंग हाई या लो या ओपन हाई लो क्लोज लास्ट डे का, उससे भी निकलते हैं। लेकिन इतने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देखो, मैंने बहुत से लोगों के चार्ट्स में देखा है, R1 R2 R3 S1 S2 S3, मतलब इतने सारे होते हैं कि क्लियर ही नहीं होता कि सपोर्ट है क्या एक्चुअल में, तो या रेजिस्टेंस है क्या। तो ज़्यादा एनालिसिस क्या होता है, पैरालिसिस बन जाता है कई केसेस में। तो यहाँ पर वो नहीं है, आपको एक ही मेजर सपोर्ट दिखेगा और वो आप वहाँ से वो 80% टाइम या उससे ज़्यादा टाइम आपको एक्यूरेट दिखेगा, क्योंकि ये ऑप्शन चेन के बेसिस पर है। क्लियर होता है कि OI वहाँ पर कितने लोग खड़े हुए हैं या वॉल्यूम वहाँ पर कितना ज़्यादा है, और वही काम करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है वो हमें ऑप्शन चेन से पता चल जाता है, या ट्रेड में कितने लोग बने हुए हैं, कितने बायर्स हैं सेलर्स हैं, वो हमें ऑप्शन चेन से ही पता चलता है। चार्ट से वो चीज़ हमें पता नहीं चलती। तो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो इसमें दिखता है। अभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो वो वीडियो देख लीजिएगा। थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा, और एक बार समझ में आ जाएगा तो ट्रेडिंग में बहुत हेल्प होती है इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू। आपका इनफैक्ट 70-80% काम हो जाता है। तो दोस्तों, ये देखा आपने जो सीट के बारे में मैंने बताया, और जो सिग्नल्स हैं वो भी बताए इसके बारे में। इसमें ऐसे ही स्टॉक्स का भी पूरा डेटा आ जाता है, जितने भी स्टॉक्स हैं, देखिए पूरी लिस्ट आ जाएगी। किसी भी स्टॉक को आप देख सकते हो और उसका डेटा आपको एट ए टाइम मिल जाएगा। साथ में देखिए, इसमें भी यहाँ पर आपको साइड में इंटरप्रिटेशंस मिलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसी में मिल जाता है, और उसके साथ साथ आपको इन्हीं इंटरप्रिटेशन के थ्रू आप देख सकते हो कि मार्केट बुलिश रहा या बियरिश रहा। जैसे कि ये दोनों ही तरफ देखिए बुलिश दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो बहुत संभावना है कि मार्केट ये ऊपर ही गया होगा। और तो ये देखकर भी हम ट्रेड ले सकते हैं, मतलब ट्रेड ना भी लें तो कम से कम हमारा एक प्रिडिक्शन तो हो ही सकता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा, क्योंकि जो निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी सिग्नल आते हैं वो यहीं से ही आते हैं, इंटरप्रिटेशन से। तो वही चीज़ हमें स्टॉक्स में देखनी पड़ रही है, देख सकते हैं हम स्टॉक्स में भी, तो वो भी हमें क्लियर हो जाएगा। स्टॉक्स का भी पूरा लिस्ट आ जाता है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है। जैसे ये देखिए, ये साइडवेज टाइप का दिख रहा है, एक तरफ रेड है एक तरफ ग्रीन है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा इस ऑप्शन चेन की सीट के हिसाब से। तो दोस्तों, ये सीट काफ़ी अच्छा काम करती है, पूरी तरीके से ऑप्शन चेन पर बेस्ड है। कोई लॉगिन ID पासवर्ड इसमें नहीं होता है। हाँ दोस्तों, ये फ्री नहीं है, मैं एक प्राइस लेता हूँ क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है। हाँ, आपको लाइफ टाइम के लिए ये सीट मिल जाएगी, और एक बार आप ले लेंगे तो जितने चाहे सिस्टम पर चला सकते हैं। कोई लॉगिन ID पासवर्ड नहीं है, कोई डेटा वगैरह का कोई चार्ज आपको नहीं देना है, बस वन टाइम पेमेंट करना है। तो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर लिख कर आ रहा है, आप इस पर मुझे मैसेज करिए, और जो लोग इंटरेस्टेड हो वही लोग मैसेज करिएगा। बहुत मैसेज आते हैं, तो जो लोग वाकई में लेना चाहते हो वही लोग मैसेज करिएगा, तो मैं उनको उसका डिटेल और प्राइस वगैरह भेज दूंगा, और ये सीट आपको मिल जाएगी, ईमेल के थ्रू मिल जाएगी। बाकी एनी डेस्क के थ्रू मैं आपके सिस्टम में कन्फिगर भी कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपकी हेल्प भी होती रहेगी उसमें, और लाइफ टाइम के लिए मिलती है। कभी कोई अपडेट भी आएगा तो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, एक बार अगर आप परचेज़ कर लेंगे तो इस नीचे मेरा नंबर दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आप अभी तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।